तो क्या आप ताईजान को बता देंगे? दिखा दूंगा। फोटो पे ऐसी बात में दबा के चली आई। इसीलिए मैं निकाहनामा निकाल आया हूं। सुबह होते ही ये राज मैं सब पर खोल दूंगा। मगर अम्मा गालिब, इस उम्र में इंसान बिगड़ सकता है, इश्क नहीं कर सकता वो। साईं को उससे इश्क तो नहीं है ना? सरकार का नाश्ता है। क्यों हैरान हो गई हो मुझे यहाँ देखकर? जी जी नहीं तो इतनी हैरान क्यों हो? मेरा कमरा है, मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हूँ। और हो सकता है कि साईं सुबह सुबह मुझे मनाकर यहाँ ले आए हों। जी 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 क्या लगा रखी है? नाश्ता रखो और जाओ यहाँ से। मैं बीबी मुर्शिद के लिए नाश्ता ला रही हूँ। क्या हुआ साईं? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा शायद? नहीं बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अचानक आपको यहाँ मौजूद देखकर कुछ हैरान हो गया हूँ। अब और कितने दिन नाराज़ रहती मैं? आपको तो मेरा एहसास है नहीं जो आप आकर मुझे मना लेते, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊँ। वैसे भी बीवी अपने शौहर के ही कमरे में अच्छी लगती है। साईं, क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ तो बताएं आखिर, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या खो गया आपका? जरूरी कागज थे, वो ढूंढ रहा था। मिल गया है वो। वेलकम। मेरी चाय बना दो। जी
छोड़ दो तुम। साईं को चाय मैं खुद दे दूंगी। बात सुनो, अब मैं वापस आ गई हूं, इसलिए आइंदा इस कमरे में आने से एहतियात करना। अब मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए आइंदा इस कमरे में आने से एहतियात करना। कहीं बीबी को पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बीबी को पता चल गया होता तो वो कभी भी इतनी खामोशी से ये बात हजम ना करती। पर मैंने तो निकाहनामा टेबल पर रखा था। बेबी मुर्शिद, आप? ये तस्वीर तुम लेकर आई हो साथ? जी, मेरे पास बस उनकी यही एक तस्वीर थी। बहुत ही पुरानी और पोसीदा तस्वीर है, रंग भी उड़ चुके हैं, फ्रेम भी पुराना हो गया। इतनी मोहब्बत थी साईं से तो कम से कम फ्रेम ही बदलवा लेती। मोहब्बत नापने का ये कौन सा अंदाज है बेबी? काश वो जिंदा होते तो आज हम दोनों नई तस्वीर बनाते। वो जिंदा होते तो तुम यहां ना होती। मेरे बेटे ने अपने बाप की गलती को सुधारने की कोशिश की है। तसव्वुर कर लेने में क्या हर्ज है बेबी? मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी मर्जी से गुजारूंगी, पर तसव्वुर तो इंसान की अपनी मर्जी है। इस दुनिया में तो हर इंसान खुद ही बादशाह है। यही गहरी गहरी बातें करके तुमने साईं को फंसाया होगा ना? ना बेबी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं और साईं को मुझसे मोहब्बत हो गई। बड़ी खुश नसीब होती हैं वो औरतें जिनसे मर्दों को पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने। आपसे मोहब्बत नहीं करते थे? मुझसे मोहब्बत करते तो तुझसे होती क्या? मैं तो इंतजार ही करती रह गई और मोहब्बत वो तुझसे कर बैठे। अपने लिए साईं की आंखों में कभी प्यार देखा ही नहीं।
तेरे लिए तो वो अपनी माँ तक से टकरा गए। फिर बीबी? फिर क्या, मौत से टकरा गया, चला गया दुनिया से, हमारी परवाह किए बगैर, हमें छोड़कर। गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे। हम समझे कि एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने जानबूझकर ब्रेक फेल करवाए थे। आंसू तो सिर्फ मोहब्बत देने वाले मर्द के लिए बहाए जाते हैं, सरपरस्त के लिए सिर्फ मेरी तरह सोगवार हुआ जाता है। मैं तो सोगवार भी हुई बीबी, और मैंने आंसू भी बहाए। मेरे तो सरपरस्त भी वही थे। मैं तो बेआसरा हो गई उनके बगैर। उस कोठे पर बावजूद मुसलमान होने के, मैं उन घर वालों को खुश करने के लिए हिंदू बनी नाटक करती रही, बिकती रही। आपको नहीं पता बेबी, बिकने का गम क्या होता है, इंसान से चीज बनना क्या होता है। पर पता है बेबी, मेरी तायरा को बहुत यकीन था कि एक दिन उसको वहां से कोई बचाकर ले जाएगा और उसकी इज्जत बच जाएगी। और देखिए, उसे लेने उसका भाई चला आया। एंड उस दिन, जिस दिन उस कोठे पर उसकी नीलामी थी, साले सरकार की आमद, आपको नहीं लगता हमारी मोहब्बत की सच्चाई की सन्नत है? मुझे माफ कर देना सादिका, मेरी खुदगर्जी की वजह से तुम और तुम्हारी बेटी दरबदर हो गई। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, मुझे पता है उसको माफ कर देना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। लेकिन बस अब तुम्हें यही रहना है, मेरे पास। इस घर पर तुम्हारा भी उतना हक है जितना कि मेरा। जाओ। जी बीबी मुर्शिदा, आपने बुलाया? हाँ, ये कुछ जोड़े हैं मेरे उतरे हुए, और ये इस महीने की और अगले महीने की पेश की तनख्वाह। मेरा ख्याल है अब तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब कामों की। मत फंसाओ खुद को इन धंधों में। इज्जतदार घराने की बेटी हो,
इज्जतदार शख्स की फूफी भी हो अब तो। बड़ा अफसर बन गया है तुम्हारा भतीजा। सही मायनों में देखा जाए तो अब तुम उसी की जिम्मेदारी हो। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। जी वापस? इतनी हैरान क्यों हो रही हो मलका? ये तुम्हारा घर तो नहीं है जहां तुम हमेशा रहोगी। मुलाजमा बनकर आई थी, मुलाजमत खत्म। हमें ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी। इस घर में बहुत सी बांधियां हैं जो इस घर के काम जारी रखेगी। वैसे भी अब तो तुम्हारी बेटी का बहाना भी ख़त्म हो गया है। बड़ी अच्छी जगह ठिकाने लग गई है वो। बल्कि देखा जाए तो उसने हमें ठिकाने लगा दिया। शहजादा ले उड़ी हमारे ख़ानदान का। तुम्हारा भी मकसद पूरा हो गया, तो अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है तुम्हारी। तो मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया होगा। बेहतर यही है कि तुम अपने भतीजे के पास वापस चली जाओ। जी वो सरकार ने मना किया है। सरकार मेरा मसला है, मैं उनकी बीवी हूँ। उनसे क्या बात मनवानी है, कैसे मनवानी है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जी वो सरकार से इजाज़त लेके मैं। सरकार की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चली जाओ अभी, इसी वक्त। मैं साईं को बता दूंगी कि तुम अपने भतीजे के पास चली गई हो। जी अभी? हाँ अभी, इसी वक्त। गाड़ी और ड्राइवर दोनों बाहर मौजूद हैं। जाओ जाओ। गाड़ी दरबार पे रोकना भाई। कहाँ जा रही हो? जवाब मिल गया है सरकार, क्योंकि मेरा दाना पानी रखी महल से ख़त्म हो गया है। किसने कहा कि तुम्हारा दाना पानी खत्म हो गया है? चलो बैठो गाड़ी में, कहीं नहीं जाओगे तुम। नहीं सरकार, बीबी मुर्शिद को मजीद आजमाइश में मत डालें। मैं उनके सामने कभी नहीं आऊंगी। मैं कबीर के घर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहा है। बीबी मुर्शिद, वो जा चुकी है। आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं? वो नहीं गई। तुम देखना, अभी दरवाजा खुलेगा। वही हुआ ना अम्मा काली, जो मैंने कहा था।
मेरे मना करने के बावजूद आपने इसे किस हक से निकाला था? आप मुझसे कमरे में आकर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। दरवाजा बंद कर दो। अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? मेरे मना करने के बावजूद किस हक से निकाला था आपने मलका को? आपकी बीवी होने के हक से। इस घर की मालकिन होने का हक इस्तेमाल किया है मैंने। और मैंने शौहर बनकर ही ये हुक्म दिया था कि मलका इस घर से नहीं जाएगी। क्या ताल्लुक है आपका मलका से? बीबी, मेरा ताल्लुक नहीं, रिश्ता है उसके साथ। आप पूछेंगी नहीं मेरा क्या रिश्ता है उससे? हिम्मत तो बहुत जमा की थी, मगर अब साईं डर लग रहा है पूछते हुए। मैंने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की बीवी। ये अंदाज तो किसी सफाक इंसान का होता है, जो ज्यादती भी कर रहा और ज्यादती से मुकर भी रहा। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। अगर मोहब्बत करनी ही थी तो मुझसे कर लेते साईं। आपसे मोहब्बत कैसे होती बीवी? आपसे पहले मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मेरे आने से पहले ही सिलसिला चल रहा था और मुझे 20 साल तक पता नहीं चला। मैं कितनी बेवकूफ औरत थी। नहीं, वो सिलसिला रुककर हमारी शादी पर खत्म हो गया था। और फिर जब मलका आई तो मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी भी है। आप मोहब्बत में इस हद तक बढ़ गए कि एक नाजायज बेटी भी है आपकी?
ये क्या है? निकाहनामा। आपने आपने मलका से दूसरी शादी कर ली? इस कागज की बोसीदगी ये बता रही है कि ये मेरा पहला निकाहनामा है। बीबी, मैंने दूसरी शादी आपके साथ की थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। बीबी, सरकार, आपका खाना। बीबी ने खाना खाया या नहीं? जी नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। मलका, मुझे लगता है जैसे बीबी को मैंने हमारे निकाह के बारे में बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब तुम नौकरों की तरह काम करती थी तो तुम्हें देखकर मेरा दिल बेसुकून हो जाया करता था, लेकिन आज जबकि मैं अपने और तुम्हारे निकाह को मंजर-ए-आम पर ले आया हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल सुकून नहीं पा रहा। शायद मैं बीबी को ऐसे दुखी देख नहीं सकता।
दरवाजा खोलिए। बीबी प्लीज दरवाजा खोले, मैं आपको इस तरह से खफा नहीं देख सकता। बीबी दरवाजा खोलें। देखें, सजाए मौत के मुजरिम को भी सफाई का एक मौका दिया जाता है। क्या मेरा जुर्म इससे भी बड़ा है? बीबी, बीबी, मुझे लकी महल आना ही नहीं चाहिए था। आज जो भी बड़े सरकार पर परेशानी आई है, सबकी वजह मैं हूं। मुझे सरकार से इजाजत लेकर यहां से चले जाना चाहिए। मैं उन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। बीबी दरवाजा खोलिए। क्या बचपना है? सरकार, बीबी मुर्शिद ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तुम जाओ, तुम भी बाहर जाके काम करो। सरकार, गुड्डी बीबी का फोन आ चुका है। बहुत परेशान है, बात करना चाहती हैं, पर बीबी मुर्शिद उनसे बात करने भी बाहर नहीं आई है। काली, कम से कम गुड्डी को तो संभाल लो, उसको तो टाल दो। ना बीबी मुर्शिद, आप ना जाए। ये घर आपका है, आप ही यहाँ की मालकिन है। बाबा सरकार, कभी आप मेरे आइडियल हुआ करते थे और मैं रब से हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह हर किसी को आप जैसा शौहर दे। और आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी माँ को अपने बाप की पहली बीवी के रहमो करम पर छुड़ा दी? आपको पता है ना कि अम्मा सरकार की क्या हालत हो रही थी। और एक आपके ताया सरकार है कि उनको जरा से भी परवाह नहीं मेरी अम्मा की।